नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोयलांचल के मौत की खदान की। धनबाद में कल हुए दर्दनाक हादसे के बाद सन्नाटा पसरा है। कल चाल धंसने से जहां 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं घटना के बाद प्रशासन इसकी लीपापोती में जुटा हुआ है। कोई भी इस घटना को लेकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों सरकार ने इसको लेकर चुप्पी साध रखी है? वहीं न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। और वो तस्वीरें आपके सामने। हमारे सहयोगी अविनाश ने 3 खदान का जायजा लिया तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। एक साथ 3 खदानों में, अवैध खदानों में घटना घटी। गोपीनाथपुर के बाद हम कापासारा अवैध उत्खनन स्थल पर हैं, उस अवैध खदान के अंदर हैं। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये गुफा देख रहे हैं, ये उसी जगह पर जाकर खत्म होती है जहां कल 3 लोग खत्म हो गए, मतलब उनकी मौत हो गई। 3 में 2 महिला, 1 बच्ची शामिल थी, जो जानकारी मिल रही है। ये कापासारा का एक ऐसा अवैध उत्खनन स्थल है जहां रोजाना एक शिफ्ट में 500 ग्रामीण कोयला काटने का काम करते हैं। शिफ्ट लगती है रात, सुबह, दोपहर। और जब लोग इस खदान में प्रवेश करते हैं, इस अवैध उत्खनन स्थल के इस खदान में, तब एक और तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ माँ काली की तस्वीर है, अगरबत्ती भी है, चंदन टीका भी किया हुआ है। मतलब जितने लोग इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं कोयला काटने के लिए, सबसे पहले माँ से ये मनोकामना करते हैं कि आज उतना कोयला, उतनी कोयले की बोरियां वो अपने साथ ले जा सकें, जिससे उनके परिवार का पेट भर सके। लेकिन जब घटना घटती है तब इसी खदान के अंदर वो दम तोड़ देते हैं, कोई उन्हें बचाने वाला भी नहीं आता है। तो मैंने कहा, आपने अगर आप देखे हो जो आंकड़े आ रहे हैं, 15 और 16 के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें 10 से के करीब महिलाओं की मौत की बात आ रही है। महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। महिलाओं की संख्या इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि इन खदानों में महिलाएं शिफ्ट के जरिए काम करती हैं। इन्हीं ऐसी बोरियों में कोयले को भरने का काम किया जाता है। और ये जो बोरियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो कोयले के चूर्ण होते हैं उससे इसके अंदर भर के आने जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। पर हम लगातार निरसा के अंदर जो खदान, जो मौत के खदान हैं, उस मौत के खदान को आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से निरसा में कोयले के नाम पर अवैध कारोबार चल रहा है। अवैध कारोबार में जिस तरह से मौतें हो रही हैं, मरने वाले बेशक ग्रामीण हैं और कमाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग हैं, माफिया हैं, कोयला माफिया के नाम से जाने जाते हैं। उनकी इतनी ज्यादा धमक है कि पुलिस भी उनके सामने नतमस्तक है। सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे के लिए पुलिस उनका साथ देती है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो चंदा के नाम पर पैसा लेते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग हिस्सा बटा है। जितनी ज्यादा ऐसे मुहानों को आप देखेंगे, जितनी ज्यादा खदानें हैं, उतने ज्यादा लोगों के जेब में पैसे आते हैं। और पैसे के इस खेल में सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी को नुकसान हो रहा है तो वो सरकार को हो रहा है, क्योंकि ये कोयला, ये खनिज राज्य के हिस्से में जाती तो इससे सबका भला हो सकता था। लेकिन कुछ लोग इस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक तरफ साथ साथ कापासारा में लीगल माइनिंग होती है और ठीक उसके बगल में इनलीगल भी माइनिंग होती है, जहां लोग दम तोड़ देते हैं। और प्रशासन कहती है, ईसीएल प्रबंधन के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। घटना के बाद वो पहुंचकर खाना पूर्ति करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 निरसा। और बीसीसीएल के दहीबाड़ी सी पैच में मंगलवार को कोयला का अवैध उत्खनन कर रहे ग्रामीणों का मौत से सामना हुआ। चाल धंसने के पतलाबाड़ी गांव की रहने वाली 3 महिलाएं देखते ही देखते जमींदोज हो गईं। आनन फानन में गांव के किसी
लोगों ने किसी तरह से उन्हें कोयले के ढेर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक स्थानीय पुलिस वहां पहुंचती तब तक गांव वाले अपने 7 महिला का शव लेकर भागने में सफल रहे। दहीबाड़ी के सी पैच को आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि सी पैच में पिछले 4 महीने से कंपनी के द्वारा कोयला उत्खनन का काम जो है वो ठप है। कोयला खनन का काम जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिलने की वजह से भी ठप पड़ा है। करीब 1.5 एकड़ जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से रैयत जो है वो नाराज हैं। यही वजह है कि फिलहाल गांव के लोग कोयला का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। घटनास्थल पर अब भी महिलाओं के चप्पल, उनके कपड़े कोयला के जाने के लिए इधर टोकरी बिखरे पड़े हैं और दहीबाड़ी सी पैच की हकीकत बता रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार। जहां मैं खड़ा हूं ये बीसीसीएल का दहीबाड़ी सी पैच एरिया है। इससे पहले हमने जो 2 इलाकों का जिक्र किया और जो तस्वीरें आप तक पहुंचाई वो ईसीएल का इलाका था। इस कोयले के कारोबार में, इस अवैध उत्खनन के कारोबार में ईसीएल ही नहीं बीसीसीएल भी पूरी तरह से कसूरवार है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सक रहे हैं, यहां कल जो घटना घटी इसमें 3 महिलाओं के मरने की सूचना है, उनके जमींदोज होने की सूचना है। गांव के जो लोग थे, कहा जाता है कि पतलाबाड़ी के जो गांव के लोग थे, वो अपने साथ गांव वालों के शव यानी महिलाओं के शव लेके चले गए। लेकिन इस जगह पर जो घटना घटी है उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। पहला साक्ष्य अगर आप देखें, सामने जो टोकरी आप देख रहे हैं उस टोकरी पर एक साड़ी लिपटी हुई है और हम ये कह रहे हैं कि महिला की मौत हुई है। पहला प्रमाण वहां दिखता है। दूसरा, बहुत सारे जगह पर अगर अभी भी आप देखें तो जो टोकरियां हैं जिसमें कोयले भरकर गांव वाले लोग अपने घर तक ले जाते हैं, उसके भी कई प्रमाण हैं। कुछ कपड़े सामने भी यहां पड़े हुए हैं। उस कपड़े से भी आप कह सकते हैं कि घटना जो घटी है उस वक्त कितने लोग यहां मौजूद होंगे। कुछ चप्पल यहां जहां तहां बिखरे पड़े हैं। कुछ चप्पल तो ऐसे भी रखे हुए हैं जैसे मानो कोई थोड़ी देर पहले ही यहां अंदर की ओर गया हो। किसी छोटी बच्ची का ये चप्पल हो सकता है, बहुत ही तरीके से रखा गया है। और कल शायद जब वो यहाँ पहुंची होगी, यहाँ उसने पैर से इसे निकालकर यहाँ छोड़ने के बाद वो अंदर की ओर गई होगी। आप कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी है? हाँ, जमीन मेरा है। कितना? मेरा है 1.5 एकड़। किसके नाम से है? मेरा दादाजी नाम पे है। क्या है? उपेंद्र राय। उपेंद्र राय। उपेंद्र राय। हाँ। अच्छा, फिर ये कैसे यहाँ खनन हो रहा है? सो ये मैनेजमेंट जो है हमारे जमीन वालों, जितना जमीन वालों के है सबसे स्वतंत्र से व्यवहार कर रहा है। पहले खनन किया, उसके बाद वो हाँ मौजा देंगे, अभी तक मौजा नहीं दिया बीसीएल। वो से धमकी दे रहे जन, तुम्हारा पे केस देंगे वो अगर हम नहीं धपने देगा तो। कंपनी इस वक्त काम नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी काम नहीं जब कर रही है तब जो लोग, गांव के लोग आकर यहाँ खनन कर रहे हैं, उस बीच ये बड़ी घटना घटी है। अपने आप में ये सवाल भी पैदा करती है कि आखिर बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या वाकई में जो युवक कह रहे हैं कि ये इनके दादाजी की जमीन है, अगर इनकी जमीन है तो कैसे बगैर मुआवजा के यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी को खनन के लिए, कोयला का खनन करने के लिए कैसे उन्हें अनुमति दे दी गई। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। धनबाद के निरसा इलाके में 3 जगहों पर अवैध कोयला खुदाई के दौरान चाल धंसने से 16 लोगों की मौत हो गई। आज मलबे से निकाले गए शवों को लेकर मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि कोयला चुनने के लिए सभी लोग गए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हालांकि प्रशासन आधिकारिक रूप से 6 मौत की पुष्टि कर रहा है। आज रेस्क्यू का काम प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन के द्वारा नहीं चलाया गया। आशंका जताई जा रही है कि अब भी कई शव मलबे में दबे हो सकते हैं। धनबाद पुलिस कप्तान ने ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया है। डीजीएमएस ने खान सुरक्षा को लेकर इससे रिपोर्ट भी मांगी है। आपका क्या नाम है? कोयला लाने गए थे जलाने के लिए, मिट्टी का चाल गया। कुल कितने लोग कल दबे थे? 6 लोग। भैया कहाँ जा रहे हैं? आज यहाँ पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। हाँ।
और इधर बोकारो के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़के की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया पूरे मामले को। मृतक के परिजनों के मुताबिक सड़क दुर्घटना में युवक घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के डायरेक्टर ने परिजनों के आरोप को निराधार बताया है और इलाज में लापरवाही के बाद से इनकार भी किया है। चास पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। मृतक का नाम अंशराज है, जो कि 10वीं का छात्र है। यहाँ हम लोग ले आए फर्स्ट एड कराने के लिए उसको, आराम खुद चल के आया है, फर्स्ट एड हुआ है, खुद चप्पल पहना और चला गया। डॉक्टर बोला है कि 2 दिन बाद आके ड्रेसिंग चेंज करा लीजिएगा, लेकिन क्या इंजेक्शन दिया, घर गया 5 मिनट में इतना गहरा नींद आया जितना कभी नहीं आया, ना किसी को हम कभी देखें उस तरह का गहरा नींद। कितना भी उठा खाना खिला के सोचे दवाई खिला देंगे, अब उठ ही नहीं रहा। धीरे धीरे उसका मुँह से झाग निकल रहा है, फिर सांस फूलने लगा उसका ज़ोर ज़ोर से, फिर अचानक से वो शांत हो गया। क्योंकि माथे में चोट है और ये कभी भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप अभी जाइए और सीटी स्कैन करवा लीजिए। उन लोगों का ये इंसिस्ट था कि यहाँ सीटी स्कैन होता है, हम लोगों ने कहा नहीं, यहाँ सीटी स्कैन नहीं होता हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग अभी सीटी स्कैन के बाद ही इसका इलाज कराएंगे। और पुर्जे में ये अच्छी तरह लिख दिया गया था। इसमें सूचना हम लोग को मिली कि कल शाम में 7 बजे एक बच्चा मोटरसाइकिल से गिर गया है, 16-17 साल का लड़का है, उसको यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। फर्स्ट एड के बाद उसे कुछ इलाज का सलाह दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद लोग फिर आकर शिकायत किए कि बच्चा डेथ कर गया है। तो इसमें हम लोग को अभी तक जो भी लिखित आवेदन मिलेगा नियम संगत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर गोड्डा से। गोड्डा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को जिला प्रशासन ने तोड़ दिया। इस दौरान दुकानदार और कुछ और समय देने की मांग कर रहे थे, पर प्रशासन ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को तोड़ दिया। नगर परिषद ने सीओ की मौजूदगी में दुकानदारों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और नगर परिषद की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से दुकानदारों में मायूसी है। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ कुछ लोग अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए थे, तो एसडीओ सर के आदेश से अतिक्रमण आज हटाया जाएगा। तो जितना भी हटिया में दुकान है सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा? हाँ, जो भी अतिक्रमणकारी हैं, जो अवैध ढंग से यहाँ पर बांस का टटिया वगैरह लगा लिया, उसको हटाया। बहुत परेशान। मेरे पापा नहीं है, थोड़ा महीना पहले ही कैंसर था उनको, माउथ में डेथ कर गए मेरे पापा। तो अभी क्या नहीं संजय कुछ नहीं है, यही कमाना खाने वाला है। तुम ही दोनों मिलके चलाती हो, तुम ही दोनों मिलके चलाती हो दुकान, तो अभी क्या हटा दिए क्या? और सुखदेव भगत की एक बार फिर घर वापसी हो गई है। सुखदेव भगत एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ है। समर्थकों ने सुखदेव भगत का जोरदार स्वागत किया और सुखदेव भगत अपने आवास से बाइक रैली निकालकर शहर का भ्रमण करते हुए सीधे कांग्रेस भवन पहुंचकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किए। वहीं सुखदेव भगत के कांग्रेस में शामिल होने पर शहर और क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें कांग्रेस और लोहरदगा के 2 बड़े नेताओं की जगह नहीं दी गई है। लोहरदगा से विधायक सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को पोस्टर से ही गायब कर दिया गया। इसी को लेकर लोहरदगा में राजनीति हलचल बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि लोहरदगा कांग्रेस 2 गुट में बंट गई है। में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, आदरणीय सोनिया गांधी गुट, कांग्रेस का गुट। बहुत सारी बातें मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति में विचारों में भिन्नता होती है, विचारों में असहमति होती है, लेकिन क्या आप जिस गुट की बात करें, अलग अलग गुट जो कांग्रेस के हैं, क्या पंजाब साहब में विश्वास नहीं करते हैं? क्या सोनिया गांधी में विश्वास नहीं करते हैं? क्या पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रखे। और आपने देखा वो जितने हमारे कार्यकर्ता सब जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजेंद्र भवन के बाहर जो पोस्टर लगी है इसमें उन दोनों का फोटो ही नहीं है। नहीं, आपको मैं थोड़ा बता दूं, प्रोटोकॉल में बता दूं, ये सांगठनिक जिसे कांग्रेस परिवार ने लगाया है, कोई मैं समझता हूं, मैंने देखा है कि कोई जिला कमेटी नहीं है, और क्योंकि हमारे बहुत सारे मंत्री हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकारी ये हैं, तो ये सांगठनिक दृष्टिकोण से जो सामान्य होता है उसमें हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएलपी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका फोटो लगता है। ये अभिनंदन समारोह है, सिंपल, तो उसमें कोई बात नहीं है।
उधर दुमका में गांधी मैदान में जेएमएम अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है। जेएमएम इसे झारखंड दिवस के तौर पर मना रहा है। गांधी मैदान में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई विधायक मौजूद हैं। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दिन में कार्यक्रम को संपन्न कर लिया जाएगा। मनरेगा दिवस के मौके पर झारखंड मंत्रालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त मनरेगा लोकपाल को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं इस कार्यक्रम में पिछले 1 साल के दौरान बेहतर कार्य करने वाले एसडीओ और डीडीसी को भी सम्मानित किया गया। इसमें मनरेगा के कामों का कुछ दिक्कतें हो रही थी, छोटे मोटी जो भी काम त्रुटियाँ, उसका देखभाल, निरीक्षण करना, डिस्पोजल करना, इस सब में थोड़ा कठिनाई दिखाई दिया था। और हम लोगों ने लोकपाल का आज नियुक्ति पत्र 19 जिला के हम लोग चयन कर लिया। 5 जिला अभी छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। उधर रांची के अपर बाजार पर नक्शा विचलन मामले में रांची नगर निगम की टेढ़ी नजर है। रांची नगर निगम की कार्रवाई को लेकर ट्रिब्यूनल के फैसले ने कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी है। न्यूज 18 से बातचीत में कारोबारियों ने कहा कि कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है और 7 और 8 फरवरी को आने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले से उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम को नक्शे को रेगुलराइज करना चाहिए और जो भी पेनल्टी है वो वसूलना चाहिए और उसे वसूला जा सकता है। बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने हम लोगों को बहुत बड़ा राहत दिया है और झारखंड हाईकोर्ट से भी हम लोग ने अपनी याचिका वापस ले ली है और हमारा आरएमसी से भी निवेदन है कि हमें ट्रिब्यूनल में जब तक हमारा केस चल रहा है तो हमें रिलीफ दिया जाए। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि इस पे गौर करके एक रेगुलराइजेशन बिल लाया जाए ताकि हम व्यापारियों की जितनी प्रॉब्लम है या पूरे झारखंड वासियों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। देखिए, हम जितने व्यापारीगण हैं हम चाहते हैं कि सब सम्मानजनक से रहे और इतने पुराने होने के कारण सरकार भी हमें बसाना ही चाहेगी, हमें उजाड़ना नहीं चाहेगी। तो हमारा भी यही सोच बोलता है कि वो सम्मानजनक जजमेंट आएगा जो हमारे फेवर में आएगा। उधर जमशेदपुर के मुसाबरी प्रखंड में बंद पड़े खदान ब्लॉक को खोलने के लिए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बंद खदान को खोलने के लिए स्थानीय लोगों की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लोग सरकार से पिछले 2 साल से बंद कोल माइंस को खोलने की मांग कर रहे हैं। मुसाबरी के विभिन्न चौक चौराहों पर बेरोजगार लोगों की ओर से चलाए जा रहे अभियान में अन्य लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए उनके मुताबिक बंद कोल ब्लॉक के फिर से खुलने से क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। गढ़वा के पिछले गांवों में ईसाई मिशनरियों की आड़ में धर्म बदलने का खेल चल रहा है, जहां लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को उनकी मिट्टी और संस्कृति से दूर किया जा रहा है। गढ़वा के जिस हिसातू गांव में झोपड़ी और मिट्टी के टूटे फूटे मकानों में गरीब ग्रामीण अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उसी गांव के बीचों बीच चमचमा रही चर्च की ये इमारत बड़ी साजिश की कहानी बयां करती है। इस गांव में बसे ज्यादातर आदिवासी परिवार कुछ साल पहले तक सरना धर्म को मानते थे, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि रातों रात सरना धर्म छोड़कर ईसाई बन गए। पूछिए तो 1000 बहाने बनाने लगते हैं। ये कोई नहीं बोला है, हम अपने से ईसाई बने। ईसाई बने कुछ बोला हो ना? नहीं, कोई नहीं बोला। ये आपको बढ़िया पैदा देख के आप बने। किसको देख के बने आप? भाई अगला को देखे कि नहीं, उन लोग बोला बीमार था, ठीक हो गया। हाँ, बीमार था, ठीक हो गया, इसलिए बन गए। हमारे क्षेत्र में 22 घर हुए हैं। 22 घर ईसाई हो गए जी? के आप करवाए? हम नहीं करवाए, अपने से हुआ। आप प्रचार आप ही नहीं किए? हाँ, हम किए, हम अपने लिए कर रहे हैं और हमरे देख देख के सब आ गए।
गढ़वा के जिन गांवों में गरीबी और मुफलिसी का बसेरा है, जिन गांवों में अगरबत्ती की सुगंध फैलती थी, वहां देखते ही देखते चर्च बन गए और प्रार्थना सभा होने लगी। जिन ग्रामीणों को एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, उन्हें कभी फुसलाया जाता है, कभी प्रलोभन दिया जाता है और इसी का नतीजा है कि पिछले 5 साल के दौरान गढ़वा के हजारों ग्रामीणों ने रातों रात अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। अपना विश्वास बदल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अपनी मर्जी है, अपना विश्वास है, अपना फ्रीडम है। हम लोग किसी को कोई जबरदस्ती करते हैं। बहुत ही सीधा समाज होता है आदिवासी समाज, जिसको अपने आप को मतलब लोग को अपने से मतलब रहता है, वैसे समाज को बला फुसलाकर, उसे समाज को डरा फुसलाकर आज कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहा है। गढ़वा के गांव में अभी भी ईसाई धर्म प्रचारक घूमते रहते हैं और भोले भाले ग्रामीणों की आंखों में पट्टी बांधकर उनका धर्म बदल देते हैं। तो इस खेल की आड़ में बड़ी साजिश की बू भी आ रही है, जिस पर समय रहते अगर लगाम नहीं लगी तो अपनी मिट्टी में पसीना बहाने वाले ग्रामीणों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।